सड़कों पर उतरे, किसी के हाथ में भगवा झंडा था। आज की खबर से खबरदार। पोस्टर, कोई रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर करने के लिए नारेबाजी कर रहा था, तो कोई मस्जिद को गिराने की मांग के पक्ष में नारे। ये लोग लगातार भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारे लगा रहे थे। कुछ लोग जय श्री राम शिमला तक भी पहुंच गया मस्जिद का बवाल। इस भीड़ में बड़े बूढ़े, नौजवान, महिलाएं, यानी हर उम्र और समाज के हर तबके के लोग शामिल थे। हमारी ना कोई पार्टी है, ना हमारा कोई संगठन है। हमारा संगठन सिर्फ एक है, सनातन धर्म और हिंदू धर्म। हम हिंदू धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, सनातन धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि हिंदू को छेड़ा तो हिंदू नहीं छोड़ेगा। हम अभी भी सबके साथ भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई हमें छेड़ेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। हम सनातन धर्मी है और संजौली में जो अवैध ढांचा बना है वो तुरंत प्रशासन संज्ञान में लेते हुए उसको खुद गिराए, नहीं तो फिर हिंदू का एकत्रित होकर उस ढांचे को ध्वस्त करेगा। आज जब संजौली में यहाँ आया हूँ तो हम संगठन और संस्थाओं से ऊपर उठ करके आम समाज का ये आंदोलन यहाँ प्रारंभ हुआ है। संजौली का आंदोलन यहाँ तक मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि आज जो हजूम हमने भी अपने जीवन में एक आंदोलन के रूप में देखा है, ऐसा समाज का आंदोलन यहाँ संजौली चौक में पहले कभी नहीं देखा था। परंतु यह आज जो आंदोलन प्रारंभ हुआ है, जिस तरह का रोष प्रदर्शन यहाँ पर इलीगल जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मस्जिद रूप में हुआ है, वो उसके विरोध में आज ये चिंगारी यहाँ भड़की है और ये पूरे प्रदेश भर में जाएगी। यहाँ इनकी संख्या इतनी बढ़ गई है जिसके कारण से यहाँ के स्थानीय लोगों का जीना दुभर हो गया है और बाहर से आकर के यहाँ बदतमीजी करते हैं। हमारे काम धंधों के ऊपर इन्होंने डाका मारा है। हमारी महिलाओं का, हमारी बच्चियों को सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। और आप देखिए किस प्रकार की ये गतिविधियां कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारे यहाँ का माहौल खराब हो रहा है। तो निश्चित तौर पर इस मस्जिद का हटना, क्योंकि ये एक प्रकार से आतंक का अड्डा है और इस आतंक के अड्डे का मिटना बहुत आवश्यक है। जो स्थानीय जात, जमात और धर्म के नाम पर फैला लेकिन बाहर से आकर के जो उन्माद खराब करने का प्रयास करेंगे, उनके साथ जीरो टॉलरेंस के साथ निपटा जाएगा और इस्लामिक जिहाद जो है स्वीकार। हिमाचल प्रदेश के मुसलमान चौड़ा मैदान में इकट्ठा हुए करें बेहद गुस्से में थे। मेरी पिटीशन संजौली की 2019 को याद। लेकिन लोगों की भीड़ को देखते हुए शिमला के एसपी ने आसपास के जिलों से फोर्स मंगवा ली थी। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए थे। प्रशासन ने संजौली की मस्जिद के इर्द गिर्द 5 किलोमीटर के दायरे को नो गो जोन घोषित कर दिया था। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के हथियारबंद जवानों की तैनाती इलाके में हो गई थी, इसलिए प्रदर्शनकारी आगे नहीं बढ़ पाए। प्रोटेस्टर्स ने सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को वार्निंग भी दी। कहा अगर इलीगल मस्जिद को डिमोलिश नहीं किया गया तो अंजाम बुरा होगा। आज तो सिर्फ शुरुआत है। हिंदू समाज इलीगल मस्जिद को हटाकर ही दम लेगा। हालांकि लोगों ने यह भी क्लियर किया कि उन्हें शिमला में रहने वाले हिमाचली मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर से आए रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान भाईचारे के लिए खतरा बन गए हैं। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि शिमला की सड़कों पर लगने वाली दुकानों पर, रेहड़ी पटरी पर रोहिंग्या मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है। वो हिंदुओं को दुकान नहीं लगाने देते, सड़क पर बहन बेटियों को छेड़ते हैं, विरोध करने पर खून खराबे पर उतर आते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि जुमे के दिन मस्जिद में इतनी भीड़ हो जाती है कि वहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है। प्रदर्शनकारियों ने कहा जब किसी के घर का छज्जा 2-4 इंच बढ़ जाए तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग हथौड़ा लेकर पहुंच जाते हैं, लेकिन 4 मंजिल की गैर कानूनी मस्जिद खड़ी हो गई और पूरा प्रशासन सोता रहा। ये कैसे संभव है? इसे बर्दाश्त नहीं किया जाए। सुक्खू जी की सरकार को ये गिराने का तरीका है और जिसने इसकी शुरुआत की थी, हमने मंडी में अपने संविधान बचाओ, ईमान बचाओ
देश बचाओ अभियान चलाया। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर सभी जात जमात और धर्म के लोगों ने धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम कराने, 80-20 करा के सत्ता में आने और इस धर्मांध की आग को आज हिमाचल में पहुंचाने में भी कामयाब हो गए। इसमें 2013 में हमने अपनी ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात की तरफ से एक ऐलान किया था कि बाहरी लोगों को मस्जिदों में, तबलीग में अमीर बना करके गरीब लोगों को उकसाने का काम न करें। यही मैंने अपनी पेटिशन के द्वारा मोदी जी और अमित शाह जी से पूछा था कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान। 7 सूत्रीय पेटिशन के आधार पर हमने पूरे कश्मीर में चलाया था अभियान। हजारों लोग हमारी जमात के साथ जुड़े और फिर हम हिमाचल में आए। शुक्र जी का चेहरा लेकर के कश्मीर में घुमाए कि कश्मीर में जो अलगाववादी, उग्रवादी, आतंकवादी और पाकिस्तान के नारे लगाने वाले हैं, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजा हरि सिंह और शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के अकीदे को याद करें कि जहां 80% मुसलमानों ने भारत के साथ रहने का ऐलान किया और भारतीय संविधान ने हमें आर्टिकल 25 और कुरान की आयत सूरह निसा 62 के मुताबिक यहाँ जीने का अधिकार दिया। जात जमात और धर्म के नाम पर जब 10 साल यही खुफिया एजेंडा चलाया गया, 1947 को 2047 में पूरा करने के ऐलान में बताया। मैंने अपने निवेदन में शुक्र जी को भी बताया कि यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि 2% मुसलमानों में केवल 4 या 5 आदमी हैं जो 1949 के संविधान के मुताबिक अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अफसोस मुझे इन 3 जमातों से हुआ कि जो अपने मोबाइल बंद करके एक दूसरे को काफिर कहते रहे। इसका फायदा हिंदुत्व हिंसक हिंदू ने उठाया और आज ये सब कुछ देखने में आया, वरना हमारा सर्वधर्म सौहार्द, नशा निवारण, भ्रष्टाचार उन्मूलन का इतिहास सबको याद है। यही एक आदमी जो हिंदुत्व के नाम पर आरक्षित सीट से जीत करके राजपूत बन गया और राजा राम सिंह के कार्य को इसने अपनी कंस्टिट्यूंसी में ही नहीं पूरे हिमाचल में दोहराए। मुसलमानों के साथ नफरत का पैगाम सुनाया
मुख्यमंत्री मैंने महोदय से भी इसको डिमांड करता हूं सर, प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए कोई भी प्रदेश में आदमी जो काम करने वाला आएगा, धूमल जी, और प्रदेश जो शांता है वो कुमार हिमाचलियों जी के लिए सर और अपने उनको सहयोगियों, क्या करते हैं सर, पहले आएंगे बैठेंगे, फिर जनसंघ, तहबाजारी का आरएसएस, लाइसेंस बीजेपी, मिलेंगे, बाद में जनता कोर्ट में दल जाएंगे कि तहबाजारी को उठा नहीं और सकते सर। भारतीय 190 जनता का पार्टी पूरा के घाटा बहुत बढ़िया लेके आए वरिष्ठ हैं सर ये। लोगों से केवल मात्र हिमाचली बोनाफाइड वहां होना तक चाहिए, वही पहुंचाया। तहबाजारी हो सकता है सर, ये जो काम कर्म होना इस चाहिए। हम जो है हिमाचल के हक के लिए, हिमाचल के लोगों की आवाज उठाने के लिए किया, हम लोग प्रतिबद्ध हैं। उसके हमारा लिए कर्तव्य हमने है। और सुक्खू जी को मेरा भी तो धर्म भी है ये सर। जिससे ज्ञापन दिया। वो ज्ञापन मेरा अपना नहीं, अपने धर्म की बात कर रहे थे, ज्ञापन अपनी सरकार माननीय पर गृह इल्जाम लगा मंत्री रहे थे। उस समय विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह भी मौजूद का थे और हिमाचल के अमित शाह जी का था, विक्रमादित्य सिंह जिसको इसने अनिरुद्ध सिंह के बगल में ही हिंदुत्व के नाम पर तहबाजारी के गिदड़ लाइसेंस परवाना जारी करने का बताया, जिम्मा विक्रमादित्य मेरी सिंह के जमीनों को शहरी विकास बिकाया, विभाग में आता है। मेरे घर का रास्ता लेकिन बंद कराया, अनिरुद्ध सिंह ने मेरे अपने साथी मंत्री का कोई लिहाज नहीं। मंदिर और मजार उन्होंने के सीधे सर्वधर्म सीधे सौहार्द अपनी को सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज आपस में लड़ाया, मुसलमानों के आने से हालात इतने कम्युनिटी खराब हो सेंटर गए हैं कि बहन बेटियों का बाहर को निकलना गिराया, मुश्किल हो गया है। मजार अनिरुद्ध सिंह ने आरोप लगाया कि शिमला में को ध्वस्त किया बाहर से आकर बसे मुसलमानों और की वजह से शिमला में मेरे अपराध ऊपर बढ़े हैं। उल्टा ये लोग लोकल लोगों से केस मारपीट बनाया। करते हैं, लड़ाई करते हैं, दंगा करते हैं आज और हिमाचल में अब हिमाचल की सरकार को इसीलिए हिमाचल की या हिमाचल के हमारे भाइयों को, कांग्रेसी जिनको मैं अब तो नहीं मानता मगर मानता था, उनको आवाज़ उठानी चाहिए थी कि इसने जो मुस्लिम लड़कियों के साथ अगर क्राइम हो रहे हैं संबंध बनाए संजौली बाजार में चौड़ों पर और सुरंग के अंदर पूरी बरादरी की इज्जत को लुटाया, ऐसे ऐसे कमेंट पास जब मैं विस्तार गवाह हूं उस बात का। 4 संस्थाओं ने हमारी ये एतराज जताया, बाईकाट का ऑर्डर दिलाया, तो ये इसके जो लोग थे वो सुक्खू जी तक भी पहुंच गए और बीजेपी तो थी ही थी। और माननीय मुख्यमंत्री ने मेरे ज्ञापन को भी अपने कार्यालय से इसी के द्वारा गुम कराया। हमें खुशी होती क्योंकि हम तो यहाँ जीरा है, हम तो यहाँ हिंदू मुसलमान की बात कर ही नहीं सकते, मगर इनको जरूर करनी चाहिए थी कि कांग्रेस को आज बदनाम करा दिया। सरकारी जमीन पर कब्जा करके सारे लोगों ने अफवाह फैला दी कि इसको जो इसने लड़की को 10 तारीख को 164 का बयान देने के बाद किडनैप कराया, तो उसमें वही मुसलमान शामिल थे, वही कांग्रेसी दोगले शामिल थे जिन्होंने पहले डलहौजी, नूरपुर और चुराह में कांग्रेसी MLAs को हराया था, जिसका मैंने उस वक्त भी जो उसकी जमीन बताई जा रही है वो मालिकाना हक जो है हिमाचल प्रदेश आशा जी को, के पास है सर, और उसका सिर्फ कब्जादारी है। खन्ना साहिब को आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलूंगा मैं, और अजय जी को नूरपुर में बताया था कि जो बिना परमिशन के इन्होंने काम ये पॉलिसी 2010 में शुरू हुआ है सर, मेरे पास पूरा मुसलमानों के साथ नफरत की चलाई गई है, निर्माण किया गया। तो वो मुसलमान, वो जमातें उसके साथ हैं। आज अगर इन लोगों ने मस्जिद के ऊपर ये किया, तो मैंने अपनी स्टेटमेंट में आज भी यही कहा कि मस्जिद और मंदिर अपने अपने हैं, क्योंकि हमारे जो मैंने तफरका मस्जिद के बारे में भी लिखा था कि हमारे 72 फिरके होंगे, मस्जिदें अपनी अपनी होंगी, अकीदा अपना अपना होगा, मगर कर्मा एक होगा। अगर ये जमात उस कलमे को जानती होती तो आज ये चुराह में, डलहौजी में
वो लब जिहाद जिसके खिलाफ तो सुनवाई जिसके में आ रहा है, लिए उसका इसने कोई लेना देना ही नहीं है। बड़ी शर्म वहाँ भी सुकू मुर्दाबाद के नारे विधानसभा लगाए में इस बहस का जवाब और मुझ हिमाचल पर सरकार के शहरी विकास कई मंत्री अवैध विक्रमादित्य सिंह ने दिया। अनैतिक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि संजौली की अधर्म मस्जिद का विवाद कोर्ट में है, करा के केस 44 बनाए। पेशियां हो चुकी हैं, मैं म्युनिसिपल कमिश्नर की आज अदालत भी सुनवाई इन कर रही मुसलमानों है से भी और कोर्ट का जो भी और फैसला होगा अपने माननीय सरकार मुख्यमंत्री उसका से पालन भी करवाएगी। निवेदन करूंगा विक्रमादित्य सिंह ने माना कि कि मस्जिद में ये इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था। वर्ष 2018 के पश्चात ये प्रतिवादी ने जून 2024 में यथास्थिति को वायलेट करते हुए जो भी मस्जिद के साथ टिकर साहब अतिरिक्त शौचालय को का भी निर्माण किया था, जिसको मालूम नगर है निगम द्वारा जून कि इसका 2024 क्या में गिरवा दिया गया। किरदार है। वर्तमान में यह मामला आयुक्त तो नगर निगम शिमला के न्यायालय में इस आदमी के जो है खिलाफ लंबित है और 4/9/2000 FIR दर्ज कराई जाए 7/9/2024 और को उस लड़की यानी का आज बयान से 3 दिन जो बाद झूठ मूठ में सुनवाई दिलाया से गया गुजरा है है और क्योंकि उसको मामला 164 के बयान पर होने के उपरांत यदि अवैध निर्माण ही पाया जाता है तो कार्यवाही उसे कराई जाए नियमों के तहत इसके ऊपर ताकि कार्रवाई ये की जाएगी। जो आग इसने विधानसभा में हिंदू कांग्रेस के मुसलमान मंत्री की ने अपनी ही सरकार यहाँ के लगवा दी बस्ते को और गिराने की सरकार मांग को की। गिराने की बात करा दी। शिमला में बांग्लादेश के तो रोहिंग्या ये घुसपैठियों के बस्ते का मुद्दा उठाया। सरकार का काम है। असदुद्दीन ओवैसी ने बाहर से कौन आ रहे हैं। मैंने ओवैसी ने पहले भी अनिरुद्ध सिंह के बयान को 2008 ट्विटर में पर पोस्ट करके राहुल DC गांधी को चंबा सवाल को किया। पूछा कि और मोहब्बत के हिमाचल विवाद में सरकार को भारत इतनी सरकार नफरत को कैसे भर गई। कि जो ओवैसी ने कहा कि संजौली की मस्जिद अनभिज्ञ का मुकदमा लोगों कोर्ट में की है और हिंदू जमातें मस्जिद आ रही हैं गिराने की मांग कर रहे हैं, उनके लिए तो कांग्रेस के मंत्री उनका SP समर्थन कर रहे हैं। साहिब को मैंने ओवैसी ने लिखा कहा था कि अपना कांग्रेस के जो मंत्री ज्ञापन था बीजेपी की उनका भाषा बोल रहे हैं। अमित शाह जी का देश के कि नागरिकों को सभी बांग्लादेशी मुसलमानों और के रोहिंग्या इमामों कहते हैं। की त्रैमासिक मीटिंग बुलाई जाए। ओवैसी के इस किस इल्जाम का तरीके से जवाब कोई कौम की अनिरुद्ध सिंह ने सेवा दिया। कर रहा है अनिरुद्ध और सिंह ने कहा कि भारतीय कुछ संविधान पार्टियां इस कुरान मामले और को नबी के सांप्रदायिक फरमान रंग को दे रही हैं, कैसे ये मान गलत है। रहा। अब भी मैं अनिरुद्ध निवेदन सिंह ने करूंगा कहा कि मस्जिद कि के बारे में सर्वधर्म तो सौहार्द की लोकल ऑफिसर ने भी एक कहा सभा कि बुलाई निर्माण जाए अवैध है। और सबको आपस में अब मिल अगर बैठ करके गैर कानूनी जो एक निर्माण है दूसरे के तो साथ गिराया जाना चाहिए। एतराज है, कानून अगर के कोई मुताबिक गैर कार्रवाई कानूनी होनी चाहिए। निर्माण है अनिरुद्ध सिंह तो ने कहा कि उसको सरकार हटाना को चेक सरकार का करना काम चाहिए है। कि मुस्लिम तहबाजारी मगर की तादाद एक ही कैसे बढ़ समुदाय रही है, विशेष उनको के करना चाहिए। मस्जिद गिराने का तो सबको याद आ गई, मगर उन मस्जिद बनाने वालों को भी उस उन लड़कियों की याद नहीं आई जिनकी धर्म परिवर्तन कराया गया लव जिहाद के द्वारा। उसकी मालिक है और इसको हिंदुत्व का हीरो बनाया गया। मैं उम्मीद रखूंगा SP साहब से भी हाई कोर्ट में गए तो कानून के हिसाब से ही काम होगा। एक मेरी पिटीशन के अनुसार एक सर्वधर्म बिल्डिंग का मामला है, इसको तोड़ दे सभा बुलाई जाए और अपने निजी स्वार्थ के हर एक को रूप जो है अपने अधिकार की बात कहने की बिल्डिंग का मामला है, बात जन जन तक पहुंचाई जाए। यही मेरा संदेश है जिसको मैं अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि 2008 से कलर नहीं देना चाहिए, लगातार दे लेकिन रहा हूँ उनकी अपनी पार्टी के और मुझे उम्मीद एक है नेता कि ऐसे भी कश्मीर निकले में भी जिन्होंने लोग अनिरुद्ध सिंह जो के पहले भी मस्जिद मेरे तोड़ने की डिमांड को जमात में नहीं वापस माना आए और ऑब्जेक्शन किया। और वही लोग यूपी जो से हैं कांग्रेस के सांसद सब इमरान लोग मसूद अपने ने इल्जाम अकीदे को लगाया दुरुस्त कि करेंगे अनिरुद्ध सिंह तो लव और जिहाद और रोहिंग्या नबी घुसपैठियों करीम जैसे सल्लल्लाहु अलैहि जुमले का वसल्लम इस्तेमाल के करके कि जिसके बीजेपी की जबान से जुबान जिसके किसी जो ठीक शरई अहकाम से वो ये और मामला जिसके हाई किसी कमांड से दुनियावी सामने काम उठाएंगे। से दूसरे इमरान को मसूद नुकसान ने कहा पहुंचे कि संजौली वो की मुझसे मस्जिद नहीं है, इलीगल नहीं है, इसलिए नबी के बन वो तो करके किसी को 1947 नुकसान से न वहां पर है। पहुंचाएं हाँ, और उसमें कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन जरूर हुआ है, लीगल और इलीगल जिसका मुकदमा अदालत में। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, पिछले दिनों कुछ एक झगड़ा वहाँ लोकल सब जगहों पर और कुछ लोगों का हुआ था, उसको ऐसे लेकर के इसे तूल दिया अवैध गया। कब्जे हैं। और ये बहुत दुर्भाग्य ऐसा न किया जाए मंत्री ने जिस प्रकार कि से बयान जैसा दिया, उनको ये भाषा नहीं बोलनी मेरा चाहिए। ततीमाशुदा ये भाषा दुकान तो को भारतीय गिरा जनता दिया पार्टी गया की है, आप कहाँ इस भाषा को बोलने लगे हो? और वहीं कानून पर की बात करो, उसी तो मोहाल कानून में की तरीके से बात करो, उनकी 50 भाषा को आदमियों बोलो। से मस्जिद अवैध 1947 कब्जा से पहले कराया की गया। है। मस्जिद अवैध नहीं हो सकती, मस्जिद तो 1947 से पहले की है, DC वक्त में चंबा, रजिस्टर्ड है, वक्त SP के अंदर चंबा, पूरा का पूरा वो है। इसमें ध्यान दें। और जय हिंद जय भारत। जहाँ तक उसके ऊपर अवैध कंस्ट्रक्शन जो ऊपर की मंजिल के ऊपर विवाद है,